Hello everyone, I am Kanika here and I'll talk about divorce here. So, what is divorce? So, I'll get you know about the things. So, any marriage solemnized whether before or after the commencement of this act, which act? The Section 13 of Hindu Marriage Act. On a petition presented by either by husband or the wife be dissolved by a degree of divorce on that ground of that party. ये दो लोग के होती हैं हस्बैंड और वाइफ. ये फर्स्ट इसका क्लॉज कहता है इट हैज़ द सोलनेस ऑफ द मैरिज हैड वॉलंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एनी पर्सन दैट इज और हर स्पाउस. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, हैव सोलनेशन ऑफ मैरिज इट इज द पटिशन विद क्वालिटी. उस इंसान ने गलत ट्रीट करा है. थर्ड, डिजीज बाय कन्वर्जन अनदर रिलीजन, जो पर्सन एक उसमें से दूसरे रिलीजन में चला गया है. फोर्थ, it has been career of unsound mind and has been suffering a continuously amendment from the mental disorder. उसको दिमागी दिक्कत है, अनसाउंड माइंड है और कोई दिक्कत हुई है, तो इसलिए वो डिवोर्स लेना चाहता है. अगर हम और आगे देखें, ये कुछ ग्राउंड्स थे जिसमें डिवोर्स हो जाता है, पर अगर हम आगे देखें तो ये एक मतलब अगर डेफिनेशन जाए तो देख जब सिग्निफिकेंट नहीं बैठता, जब वो सेटिस्फाई नहीं होते किसी से, तो मैरिज एंड हो जाती है. तो हम आगे अगर इसका पढ़ें तो म्यूचुअल कंसेंट कैसे होता है डिवोर्स का. डिवोर्स भी काफ़ी टाइप्स के होते हैं. डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट. फर्स्ट, हाउ इट कैन बी हैपन इन 13B दैट प्रोवाइड द डिग्री ऑफ डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट. कैसे म्यूचुअल कंसेंट होता है? इट डिग्री ऑफ ग्रांटेड ऑन अ जॉइंट पटिशन फाइल बाय बोथ पार्टीज. दोनों पटिशन फाइल करते हैं साथ में. उसके बाद वो एक पार्टीज दूसरे ग्राउंड को पटिशन फॉर्म करती है और एक साइकिल है वो अलग अलग रहते हैं. अगर अलग रह लिया उनको टाइम दिया जाता है उनकी वो कुछ टाइम तक अलग रहें और कोई मतलब दिक्कत ना होए. अगर वो साथ नहीं रह पाते तो डिवोर्सन हो जाता है. अगर रह पाते हैं तो उनकी मैरिज कंटिन्यू हो जाती है, डिवोर्स हट जाता है. बट देयर शुड लाई नो कल्यूशन बिटवीन द कपल इन फाइलिंग सच अ पटिशन. उनके बीच में सारी लीगैलिटी होनी चाहिए, कुछ गलत नहीं होना चाहिए. नो लाइज नथिंग. Petitioner required to make motion before the court 6 months after the filing of petition. हर 6 मंथ में मोशन क्रिएट करना पड़ता है, बट नॉट लेटर ऑफ 18 मंथ्स ऑफ इट्स फाइलिंग. उसके बाद सीधा 18 मंथ के बाद कोर्ट इज टू कंडक्ट इंक्वायरी एंड सेटिस्फाई द मैरिज वॉज सोलमनाइज्ड बिटवीन द पार्टनर्स एंड द अग्रीमेंट मेड इन petition आर ट्रू. द थिंग्स विद द मैरिज इज सोलमनाइज्ड लाइक मैरिजेस हैव बीन solemnized, so it has done something that can discourage the marriage, but that's wrong. Okay, so during the inquiry, court generally records the statement of petitioners. Terms and conditions of the statement between the petitioner generally incorporated in the statement. Terms and conditions लिखे होते हैं स्टेटमेंट में और इंक्वायरी के टाइम कोर्ट रिकॉर्ड में सब कुछ गिवन होता है. बट नो बडी कंसेंट मस्ट बी गिवन अ फाइलिंग पोजीशन अदर द पार्टी शुड बी रिवोकेबल. ऐसा होना चाहिए कि वो वापस मिल जाए. अगर नहीं होना चाहता डिवोर्स तो एक जो डिग्री होती है म्यूचुअल कंसेंट की, वो बहुत ज़रूरी होती है कि कंसेंट हो. विदाउट कंसेंट पिटीशन फाइल नहीं हो सकती. लॉ प्रोवाइड द डिवोर्स इज सॉट टू बी ग्राउंड ऑफ म्यूचुअल कंसेंट. कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट कंसेंट ऑब्टेन और बाय फ्रॉड एंड इंफ्लुएंस, सो इट कैन बी रिलीज बाय कोर्ट. अगर इन चीज़ों से होता है तो वो मान लेता है कि हाँ डिवोर्स होना चाहिए. बट अगर हम आगे देखें, चलो ये हो गया डिवोर्स पिटीशन मिल गया, टाइम मिल गया, पर कौन कौन डिवोर्स मतलब फाइल कर सकता है? मतलब इट मीन द पार्टी हैज अमेंडेड द पिटीशनर विदाउट रीजनेबल कॉज. उसने छोड़ दिया है विदाउट द कंसेंट ऑफ विच द पिटीशनर. उसने बिना पिटीशन को बताया गलती करी है, तो सच अमेंडमेंट में बी द डिस्कवरीड ऑफ ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ मैरिड लाइफ. मैरिड लाइफ खत्म हो जाती है. सच अमेंडमेंट मस्ट बी इंटेंड टू कोहैबिटेशन परमानेंटली एंड दैट टू कॉन्स्टिट्यूट 2 more years. कुछ टाइम के बाद वो सही रहते हैं और अगर सही रहते तो मैरिज कंटिन्यू हो जाती, नहीं रहते तो नहीं होती. अगर हम हिंदू लॉ में देखें तो मैरिज के ग्राउंड दे रखे हैं और एक वाइफ के पास भी एक पावर होती है पिटीशन फाइल करने की. द हस्बैंड हैज सोलमाइज्ड द मैरिज ऑफ गिल्टी रेटर सोडोमिनी. कुछ मतलब रॉन्गफुल एक्ट किया है, इसलिए वुमेन को पिटीशन फाइल कर सकती है. इन केस एनी मैरिज इज डन before the commencement, the wife of the husband married before commencement must alive, वो जिंदा होनी चाहिए तभी फाइल कर सकती है, अदरवाइज नहीं. provided that the case of petition was present at that time. हस्बैंड को पता होना चाहिए कि वो फाइल पिटीशन कर रही है. अगर उसको नहीं पता होगा तो ये गलत हो जाएगा. और हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट में कुछ ग्राउंड्स अवेलेबल हैं वाइफ के लिए हैं, और लाइक
that her marriage was terminated before she attained 15 years. उसकी मतलब 18 years से पहले शादी हो गई, तो that was wrong. And she was deputated after marriage attaining before the age of 18 years. उसने देखा कि 18 तक नहीं चली तो वो ख़त्म कर सकती है marriage. So that's wrong. And moreover, it isn't given that which is the ground for decision of marriage may be defined as a willful and uncertified by proof. Cruelty is given in the wrongful manner stated by the court. Court sees that cruelty is a ground for divorce, bigamy, sodomy, rape, everything in favor of wife, everything is wrong, physical disablement and other things. So making false allegation of having a relationship, extramarital affairs by a woman is written consent and so it will mental corrective submission कि कुछ हुआ है या फिर कोई extramarital affair है हस्बैंड का. So this makes wrong of the husband and wife between their relationship, and the wife has the power to file a petition that this thing has been done. So she has been tortured, the marital days are not tied, and also cruelty which need not to be parties along with social values, status, environment in which they live, they are not following them correctly, and moreover what happened then legitimately the treatment of spouse in that case oppression in the mind of the spouse. So mental welfare comes, cruelty comes over and over because this is wrong, and cruelty comes in every manner. Like when we says that there are some things which like our cruelty, so cruelty consider all summary of things. Then there is also a power of woman who has been divorced can take the custody of the child, because obviously in the Indian law woman has got more of the custodies and more of the rights less than the men. So then some like this is all about like any physical harm, any mental torture, anything or satisfying and anything or feelings care about any can be the ground of divorce, or religion has been transferred, or death of the person, or unsound mind, insane person. These are the grounds. And the section in 13 I meant earlier also, Hindu Marriage Act, it was given that the person has been done wrongful act, it can be punished. And divorce and mutual consent, I hereby defined everything. So thank you everyone. I hope you understood.